नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 11 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। हमारे सभी प्यारे दोस्तों को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है वो विश्व हिंदी दिवस ही है, क्योंकि इस पर रिसेंटली जितने भी पिछले कुछ सालों में एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को इसी क्वेश्चन के साथ या फिर इसी न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आपके लिए फ्रेम किया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे 2025। अब देखो, आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना उनमें एक नया ट्रेंड चला हुआ है, वो काफी दिनों से भी चल रहा है कि जितने भी मोस्टली इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं या फिर डे होते हैं, उनके थीम बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि एसएससी आपसे ये भी पूछ सकती है कि विश्व हिंदी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे आंसर दे दोगे कि जी 10 जनवरी को। लेकिन अगर वही आपसे एग्जाम में पूछ दे कि इस बार का जो 2025 का हिंदी दिवस था उसकी थीम क्या थी, तो थीम बिल्कुल आपको याद रखना है, ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, यानी कि हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ये बिल्कुल आपको याद रखना है थीम आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और समझते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कितने तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग बात तो कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की जो इस समय पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ भारत में जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आखिर ये 14 सितंबर का डेट चुनने के पीछे भारत सरकार का क्या वजह था, तो देखिएगा 14 सितंबर 1949 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी यानी कि संविधान सभा थी, उन्होंने हिंदी को भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया था। इसीलिए 14 सितंबर का डेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत सरकार इस डेट को पूरे ऑल ओवर इंडिया में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लेता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर 10 जनवरी को क्या हुआ था कि पूरी दुनिया में इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करवाया जाता है। तो याद रखिएगा 1949 में ही यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र की महासभा बोलते हैं, उसमें पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था 10 जनवरी के दिन। इसीलिए भारत सरकार का ये पूरा का पूरा प्रयास था कि हम 10 जनवरी को ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में क्या करेंगे, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करेंगे। और इस दिशा में आप देखेंगे कि जो हमारी इंदिरा गांधी थी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया की थी, उन्होंने 1975 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंसेस को इनॉग्रेट किया था, जिसको हम वैश्विक हिंदी सम्मेलन बोलते हैं। तो ये सम्मेलन इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था। और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो उसको पहली बार 10 जनवरी 2006 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनॉग्रेट किया था। यानी कि विश्व हिंदी दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अब भारत में थोड़ी सी यहाँ पे भाषा की अगर बात करें दोस्तों, तो हिंदी जो भाषा है इस समय दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। नंबर 1 पर आती है चीन की भाषा मंडारिन और नंबर 2 पे आती है अंग्रेजी। तो हिंदी का एक ग्लोबल पहचान बनाने के लिए इस तरह के इवेंट्स लगातार हर साल आयोजित किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लो कि इंडिया में कुछ लैंग्वेजेस को भारत सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में डाल दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली 2-3 महीने पहले भारत सरकार ने यहाँ पे जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनमें 5 नई भाषाओं को शामिल किया था, जिस पर आपसे 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 5 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो मराठी, बंगाली, असमी, प्राकृत और पाली। तो इसके पहले ऑलरेडी 6 भाषाएं थी क्लासिकल लैंग्वेज में। वो 6 भाषाएं कौन कौन सी थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया। तो अगर आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय या फिर क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं, तो दोस्तों आपको आंसर देकर याद रखना है 11। इस समय बिल्कुल आपको याद रखना है 11 क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं। और रिसेंटली 2024 में कितनी नई भाषाओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो वो आपको याद रखना है 5। और अगर ये भी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी, तो वो याद रखना है तमिल को दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रिलीज्ड इन जनवरी 2025। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि जनवरी 2025 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी की गई है। और इस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो रैंक पहले तो बिल्कुल आपको याद रखना है 85वां रैंक। और
ये इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाता है या महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले साल की तुलना में जो हमारी रैंकिंग है वो 5 रैंक नीचे गई है। यानी कि 2024 में भारत जहां 80वें स्थान पे था, वहीं इस बार भारत की रैंकिंग कितनी आ गई है? 85वीं रैंकिंग आ गई है। अब इस इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो इस इंडेक्स को यूनाइटेड किंगडम की में स्थित एक हैनली एंड पार्टनर्स नाम की फर्म है, यानी कंपनी है, वो इसको हर साल जो है कि एनुअल रूप से क्या करती है? लॉन्च करती है या फिर रिलीज करती है। अब इसमें टोटल वो क्या करती है? दुनिया के 195 देशों की सूची निकालती है, और जिसमें जिनके पासपोर्ट जो होते हैं, जितने पावरफुल होते हैं, उनके हिसाब से इनकी रैंकिंग बैठा दी जाती है। तो अगर आज के डेट में बात करें कि दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है वह किस देश का है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये है सिंगापुर का। तो आज के डेट में सिंगापुर पावरफुल वीजा के मामले में या पासपोर्ट के मामले में नंबर 1 पर आता है। और अगर वही बात करें कि दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का होता है, तो ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान का। तो ये 2-3 चीजें बिल्कुल याद रखना है। भारत अपने पड़ोसी देशों में सभी देशों से पासपोर्ट की शक्ति के मामले में सबसे आगे है, चीन को छोड़ करके। बाकी इसके जितने पड़ोसी देश हैं रैंकिंग में इंडिया से नीचे हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पार्थ स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, इज एन इनोवेटिव स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट इन जनवरी 2025। तो देखिए, पार्थ योजना जिसका मेन टारगेट है पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो उस स्टेट का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश सरकार का मेन जो टारगेट है कि हम इस योजना के तहत जितने भी युवा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली पुलिस, आर्मी यानी कि जो सेना है, या फिर पैरामिलिट्री जो अर्धसैनिक बल है जिसमें सीआरपीएफ या सीआईएसएफ वगैरह आते हैं, इन सब में जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं भर्ती के लिए, उनको भर्ती से पहले ही उनकी जो फिजिकल ट्रेनिंग है, यानी कि जो उनका शारीरिक प्रशिक्षण है, उसके लिए यहाँ पे पूरा का पूरा सुविधा मुहैया कराया जाएगा। किस योजना के तहत दोस्तों? पार्थ स्कीम के तहत। तो आने वाले एग्जाम में एसएससी या फिर कोई और भी जो आपसे एग्जाम लेगी, वो आपसे ये पूछ सकती है कि पार्थ स्कीम किस स्टेट से रिलेट करता है, तो यह मध्य प्रदेश से। और इस स्कीम का मेन टारगेट क्या है? तो एक बार फिर से याद रखना, युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियंट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।